हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। और साथ में जो अभी हमारा दिसंबर में MPPSC का एग्ज़ाम्स होने वाला है उसके भी मैंने प्रैक्टिस सेट सिलेबस अनुसार आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर अभी कुछ बना के डाले हुए हैं और मैं अभी और भी डालूंगा। तो चलिए फिलहाल हम अभी जो पढ़ेंगे, अभी हम PSC को बाद में कंप्लीट करेंगे। पहले अभी हम MP टेट वर्ग 2 के मैंने पिछले 40 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे MP टेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है उसका 41वां प्रैक्टिस सेट। वो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया और आचार संहिता भी शायद लग गई है। लेकिन आप इससे भ्रमित ना हो, आप अपनी पढ़ाई बराबर जारी रखें क्योंकि वो जब भी नोटिफिकेशन देंगे तो आप लोगों को इतना समय नहीं देंगे कि आप लोग उसमें तैयारी कर सकें। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें क्योंकि हो सकता है चुनाव के बाद हमारा जो मध्य प्रदेश MP टेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है वह चुनाव के बाद हो सकती है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए MP टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर पहला, अनुगमन वेग क्या है? तो अनुगमन वेग वह वेग है जो चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार औसत गति के साथ चलते हैं। ऑप्शन सी, चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार औसत गति के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक कण स्तर परिमाण की शक्ति द्वारा क्रियान्वित होता है जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। कण की गति एक समतल सतह में होती है। यह इस प्रकार की है। तो यह इस प्रकार की है कि इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर होती है। ऑप्शन बी, इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि? तो जो हमारी पृथ्वी है इस पर ऋतु परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की धुरी समतल कक्षा के संदर्भ में होती है। ऑप्शन बी, पृथ्वी की धुरी समतल कक्षा के संदर्भ में होती है। ऑप्शन बी, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वह थोड़ी सी झुकी हुई है इसीलिए पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी का झुकाव थोड़ा सा ना होता तो जैसे ठंडी है तो ठंडी ही रहती हमेशा, और गर्मी है तो गर्मी ही रहती, इसीलिए ऋतु परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, होलोग्राम किसे कहते हैं? तो होलोग्राम एक त्रिविमीय छवि के पुनर्उत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है। ऑप्शन सी, होलोग्राम एक त्रिविमीय छवि के पुनर्उत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार है वह किया था नरेंद्र कपानी ने। ऑप्शन सी, नरेंद्र कपानी ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करते हैं। ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। ऑप्शन डी, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर, यानी कि गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? तो गुर्दे की निस्पंदन इकाई होती है वह होती है नेफ्रॉन्स। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, मूत्र बनता है तो मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। ऑप्शन ए, मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? तो मूत्र के इस स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डाईयूरेटिक। ऑप्शन बी, डाईयूरेटिक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है?
तो वह कोशिका अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारी भोजन से ऊर्जा का निर्माण करती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन एक कायांतरण नहीं होता है? तो मानव कायांतरण नहीं होता है। ऑप्शन ऑप्शन ए, क्योंकि मानव मानव का जो जन्म होता है वह आद्यसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, ना कि कायांतरण के द्वारा। ऑप्शन ए। बाकी मेढक का कायांतरण के द्वारा होता है, तारपीन का, और व्याव व्याध पतंग यानी कि ड्रैगन फ्लाई का जो विकास होता है वह भी कायांतरण या जन्म कहें तो कायांतरण से होता है। क्वेश्चन नंबर 14, चमगादड़ परावर्तित डॉट 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 प्राप्त रास्ते की रुकावटों का पता लगाते हैं। तो वह लगाते हैं पराश्रव्य तरंगों या तरंगे से। ऑप्शन सी, यानी कि पराश्रव्य तरंगों से। क्वेश्चन नंबर 15, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। निम्नलिखित विवरण में से कौन इससे संबंधित नहीं है? तो यह बोस आइंस्टीन संघटनक के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, क्योंकि बोस आइंस्टीन एक जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है वह है उसकी खोज बोस आइंस्टीन ने बोस ने की थी। इसलिए यह प्लाज्मा यानी कि पदार्थ की चौथी अवस्था से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, क्योंकि बोस आइंस्टीन पदार्थ की पांचवी अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 16, डॉट 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 ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। तो वह करता है फिलोयम, यानी कि फिलोयम पूरे पौधे में भोजन का परिवहन करता है। जो फिलोयम ऊतक होते हैं वह पूरे पौधे में भोजन का परिवहन करते हैं। इसके साथ साथ आप ये पॉइंट भी याद रखें, जो जाइलम है यह नीचे जड़ों से पोषक तत्व और जल को खींचकर पूरे पौधे तक भेजता है, जबकि भोजन को फ्लोएम तक भेजते हैं, यानी परिवहन करते हैं, यानी कि पूरी जगह भेजते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, संवेग की एसआई इकाई है। तो संवेग की एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी, सॉरी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन में अवमुक्त ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के कारण होती है। तो वह होती है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। ऑप्शन सी, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 19, 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण होना चाहिए। तो उसका त्वरण होना चाहिए 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि आप लोग भ्रमित ना हो, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन क्या है कि दोस्तों टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20, उन दो कोशिकांगों के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की अनुवांशिक सामग्री होती है। तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक। ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक। क्वेश्चन नंबर 21, फर्न की स्त्री धानी में की तनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है दोस्तों, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। फर्न की स्थिधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं, इसको यहाँ से थोड़ा सा कट होना था और इसमें जोड़ना था, कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो वह पाई जाती हैं एक, यानी कि फर्न की स्थिधानी में एक कोशिका पाई जाती है। ऑप्शन आ। अब आप लोग इससे ये मत भ्रमित हो कि मैंने कहीं ऑप्शन ए बी सी डी में डाले हुए हैं, कहीं आ वा सा और दा में डाले हुए हैं। तो आप इससे भ्रमित ना हो। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को इसमें केवल वही चुनिंदा क्वेश्चन देता हूं जो बार बार
परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सभी किताबों से छांट-छांट के मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ, इसलिए थोड़ी-सी मिस्टेक हो जाती है कि कहीं एबीसीडी में, कहीं आवासा दा में। लेकिन आप इससे एक बात समझिए कि यह आप लोगों को सभी किताबों को निचोड़ मिल रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, शीत संवेदी पादपों की झिल्ली के लिपिड में क्या होता है? तो शीत संवेदी पादपों की झिल्ली के लिपिड में उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। ऑप्शन द उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 23, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं, यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, खैर मैं आप लोगों को सही सही पढ़ के बताते जाता हूँ। संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? यहाँ पर जैसे कि ये ऑप्शन भी थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सा, अंतः द्रव्यी जालिका और कोशिका कला। ऑप्शन सा, अंतः प्रदीप्ति जालिका और कोशिका कला। क्वेश्चन नंबर 24, नारियल का पानी है, तो नारियल का जो पानी है वह है विकृत तरल एंडोस्पर्म। ऑप्शन द विकृत तरल एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 25, नारियल नारियल जटा कौर प्राप्त की जाती है, तो वह की जाती है कोकोस न्यूसीफेरा। ऑप्शन सा, कोकोस न्यूसीफेरा। यहाँ पर थोड़ी जो ये यहाँ लगना था यहाँ लग गया है, कोकोस न्यूसीफेरा। फिलहाल मैं आप लोगों को सही बोलते जा रहा हूँ, तो आप उससे भ्रमित ना हो, क्योंकि थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, कौन से दो आधारभूत बल जो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो यहाँ पर जैसे कि ये ऑप्शन यहाँ होना था, वो हो गई है थोड़ी सी मिस्टेक। क्या है कि कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, तो टाइप करते करते थोड़ा बहुत इधर उधर कंप्यूटर में भी जैसे कोई बटन दब गया, इससे थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है गुरुत्वीय और नाभिकीय। ऑप्शन सा, गुरुत्वीय और नाभिकीय। क्वेश्चन नंबर 27, परमाणु संख्या 29 की परमाणु संख्या 29 से संबंधित है, तो परमाणु संख्या 29 से संबंधित है डी ब्लॉक। ऑप्शन व डी ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो वह है फ्लोरीन। ऑप्शन आ, फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 29, आणविक कक्षा का अभिविन्यास अभिन्यास अभिन्यास से अभिन्यास किस से नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का अभिन्यास अभिन्यास रदरफोर्ड से नियंत्रित होता है। ऑप्शन सा, रदरफोर्ड से नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 30, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसे न्यूक्लियस, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, न्यूक्लियस फिलहाल मैं बोलते जा रहा हूं, तो आप उससे भ्रमित ना हो। न्यूक्लियस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो वह है 19। ऑप्शन सा, 19 है। इस प्रकार दोस्तों हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 है वह कंप्लीट किया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और नई जो गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी से संबंधित नई नई अपडेट पाने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।